झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, यानी कि मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें निकल रही है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 1991 पहुंच चुकी है। एक अच्छी खबर यह भी आई अंजनी की 3287 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केस 48,105 झारखंड में एक्टिव केस हो चुके हैं। तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को पूरी तरह से समझना होगा, जागरूक होना होगा। हालांकि राजधानी रांची में हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी कि सड़कें कैसे सूनी यहां पर पड़ी हुई है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्जी मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी मार्केट लगा लिए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से तस्वीरें निकल कर आई थी, तो उस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, ऐसे मामले में जो है जिशान, जो लोकल थाना है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाएं, ऐसे लोगों पे सख्ती से पेश आए। देखिए, झारखंड का जो रिकवरी रेट है वो 75.16% है। तो हम कह सकते हैं कि हर दिन हजारों की संख्या में मरीज जो हैं ठीक हो रहे हैं। रांची में यदि हम बात करेंगे 24 घंटे में 723 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है स्वस्थ होकर अपने घर की ओर लौटे हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि जिस तरह के संसाधन हैं और जिस गति से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। झारखंड का यदि ग्रोथ रेट की हम बात करें तो 2.26% है। तो ग्रोथ रेट जो है राष्ट्रीय मापदंड से यदि हम आंकेंगे तो झारखंड का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास हो रहे हैं और ऐसे प्रयास के नतीजे भी आ रहे हैं। मौत के आंकड़े जरूर बढ़े हैं, लेकिन ये भी देखिए परसों जो है रांची में 60 लोगों की मौत हुई थी, कल आंकड़ा घटा है, तो ये थोड़ी राहत जरूर देती है। कल लगभग 43 लोगों की डेथ रांची में हुई है। तो और इसमें जो डेथ का जो आंकड़ा है, जो उम्र सीमा आप देखेंगे तो वैसे लोग मरे हैं जो जिनकी उम्र जो है 50 वर्ष से अधिक रही है। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो कोरोना का जो वायरस है इस समय दूसरी लहर की बात हो रही है और कई इलाकों में बहुत एक्टिव है, बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि वायरस जो है समय के अनुसार और जगहों के अनुसार अपना जो नेचर बिहेवियर भी बदला है। लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को हिम्मत रखने की जरूरत है, सभी लोगों को मास्क पहनने की जरूरत है, सभी लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर चलने की जरूरत है। और यदि कोई नहीं पहनता है तो ऐसे लोगों को जरा समझाने की भी जरूरत है, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, विपरीत समय है और संकट की घड़ी है और हर कोई कहीं ना कहीं चिंता में है और लोग मनोवैज्ञानिक दबाव में भी हैं। कई लोगों के सामने रोजी रोटी की भी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में हैं और यातायात के जो माध्यम है, यदि हम ई रिक्शा की बात करें, ऑटो की बात करें या भाड़े में चलने वाले जो ऑटो हैं जो माल ढोते हैं, तो वैसे लोगों का जीवन चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई तरह के काम अभी बंद हो गए हैं और हर कोई को यही डर है कि कैसे ये विकट घड़ी जो विपरीत परिस्थिति कैसे समाप्त होगा। समाप्त जरूर होगा, तमाम चीजें खत्म भी होंगी, ये भरोसा सभी को रखना होगा। क्योंकि देखिए, रांची का सदर हॉस्पिटल हो, रिम्स हो, वहाँ कई डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं और नर्सेस संक्रमित हो रहे हैं। तो सभी लोग अपना जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो वैसे में थोड़ा 19-20 जरूर होता है, लेकिन और संसाधन बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उस तरह से अचानक संसाधन भी नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन, राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीजों की कमान संभाले हैं और हर चीज पे पैनी नजर रखे हैं ताकि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं हो। क्योंकि देखिए, इतनी संख्या में मरीज का आना किसी भी हॉस्पिटल के लिए मुश्किल की घड़ी जरूर होती है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से रांची में नए नए लोकेशन को जो है कोविड वार्ड में बदलने की प्रक्रिया चल रही है, तो वैसे में अलग अलग लोकेशन में बनेंगे तो वहाँ मरीजों को रखा जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हम पहले भी हम इस मामले में बात कर चुके हैं कि ऐसे समय में कई ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। खाद्यान्न के जो सामान है, जो घरेलू किचन के जो सामान है,
सभी में लोगों ने दाम बढ़ा दिया है, तो ये एक बड़ा चिंता का बात है। और तेल का ले लें, चावल का ले लें, इसमें कालाबाजारी हो रही है। तो जिला प्रशासन को ऐसे लोगों पे भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से प्रशासन ने लगातार दवा दुकानों में छापेमारी कर ये भी पता लगा है कि कई जगह दवाओं की जो दाम है वो अधिक लिया जा रहा है। तो ऐसे समय में सबों को एक सहयोगात्मक पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। कमाने के पीछे इतना भागदौड़ करने का मतलब नहीं है। हर कोई पीड़ित है, परेशान है। यदि ऐसे समय में यदि लोग अवसर तलाशेंगे पैसा कमाने का, तो हमें लगता है कि अगर सरकार की बात करेंगे अंजनी, सरकार तो लोगों से ये कह रही है, बार बार ये अपील किया जा रहा है कि लगातार सरकार जो है वो एक्टिव मोड में है। सभी महकमा वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, स्वास्थ्य महकमा एक्टिव मोड में है। जरूरी यहां पर है कि आम जन भागीदारी ये सुनिश्चित करे कि किस तरह से हमें इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना है। पिछले साल जिस तरह से लोगों ने पेशेंस रखते हुए कहीं ना कहीं कोरोना को मात देने का काम किया था, इस बार भी वही करने की जरूरत, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम तरह के जो बेहतर कदम है झारखंड वासियों के लिए वो लिए जा रहे। अब बारी हमारी, आपकी, हम जैसे आम लोगों की है, झारखंड वासियों की है। देखिए, जब ऐसा समय आता है, जब संकट की घड़ी आती है, तो सरकार प्रशासन अपने तरीके से काम जरूर करती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो राज्य के लोग हैं वो भी सरकार के जो नियम हैं, कोविड के जो नियम हैं, उसके अनुसार लोग अनुपालन भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की विपरीत परिस्थिति है, वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो सामाजिक संगठन, जो हम बड़े घराने के जो लोग हैं, जो मदद कर सकते हैं समाज के लिए, जो मदद कर सकते हैं, ऐसे समय में उन्हें जरूर आगे आना चाहिए। क्योंकि रांची जो है, रांची हमेशा जो सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं, आर्थिक मजबूत होते हैं, वो भी सामने उन्हें आना चाहिए। हालांकि ऐसी तस्वीरें भी लगातार आई है कि कई ऐसे संगठन हैं, सोशल वर्कर्स है, कई ऐसे सामाजिक संगठन है जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वो वक्त है जब हमें और आपको और एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजनी आपका। सरकार बेहतर कदम उठा रही है, लोगों की भी जिम्मेवारी है कि सरकार के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़े और इस कोरोना की दूसरी लहर में एक दूसरे का साथ देते हुए इस पर हम जरूर आगे जंग जीतेंगे।